हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। अगर मैं बात करता हूँ आज की मार्केट की, तो भाई आज की मार्केट जबरदस्त जोरदार धमाकेदार यहाँ पर रही है। दो लेवल्स निकाले, दोनों ही जबरदस्त आज के दिन हमारे यहाँ पर रहे हैं। बात करेंगे उसके बारे में भी, और साथ ही कल की मार्केट की बात करेंगे कि किस तरीके की कल के दिन की मार्केट रह सकती है, कैसे उसमें कामकाज हम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज की मार्केट की, तो भाई आज की मार्केट ने 25,000 का डॉट टू डॉट सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर बनाया है। बेस अच्छा खासा बनाया है। इसके ऊपर ही आज के दिन की क्लोजिंग भी यहाँ पर हुई है, जस्ट इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है कल के दिन, वो आपको वीडियो के आखिर तक समझ में आ जाएगा। अब बहुत से लोग आज के दिन कॉल होल्ड करके गए होंगे, पुट साइड भी पोजीशंस को होल्ड करके गए होंगे, ठीक है। साथ ही अगर बात करूं ओपनिंग की, तो भाई बड़ी ओपनिंग के चांस अभी के डाटा के अकॉर्डिंग बहुत कम लग रहे हैं। साइडवेज गैप अप मार्केट दिखा सकती है, ठीक है। साइडवेज और गैप अप के साथ मार्केट ओपनिंग यहां पर हो सकती है। आगे ऑप्शन चैन के डाटा में मैं ये बात भी क्लियर कर दूंगा। तो आज के दिन मार्केट की हम बात करें, तो कॉल साइड वालों को बड़ा झटका मार्केट ने दिया है यहाँ पर। अब वो किन को दिया, देखो, जिन्होंने यहाँ कहीं जो कि भाई सही जगह पे एंट्री करना जानते हैं ना, वो तो यहाँ पर सेफ रहे होंगे। बाकी जिन्होंने यहाँ कहीं पर भी एंट्री प्लान की होगी, उनको जबरदस्त झटका मिला होगा, क्योंकि मार्केट में सडनली और बड़ी फास्टली मूव हुआ है डाउन साइड की तरफ में। मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को भी मिल चुका है, ठीक है। बट जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है भाई, ये हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स वगैरह मिलती है, मार्केट से रिलेटेड क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या मोमेंटम बन सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, सारी अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर लाइव मार्केट में मिल जाती है, चाहे न्यूज हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था कि निफ्टी का सपोर्ट पर आ चुकी है, जो कि ये वाला था। आप देख लो 25,140 का इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। तो भाई यहाँ पर और क्लियरली मैंने एक चीज बोल दी थी, भाई अगर ऐसी मार्केट में का ट्रेड करना है ना, तो बॉटम पर ही ट्रेड को प्लान करो। अभी डाउन जाने के चांस कम नहीं है, कम है, मतलब कि नीचे आने के चांस यहाँ से कम है। मार्केट जैसे नीचे आने लग रही थी ना, तो मैंने नीचे नहीं आएगी मार्केट में, सपोर्ट बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सीधा मार्केट में रिवर्स हो गया। आप देखो खुद, मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाऊंगा कितने पॉइंट्स यहाँ पर बने हैं मार्केट में। देन उसके बाद बकायदा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में भी एक लेवल यहाँ पर पोस्ट किया था। निफ्टी अगेन यहाँ से स्पाइक दे सकता है। डीप पर ट्रेड प्लान करो निफ्टी में, और 25,165 न्यू सपोर्ट क्रिएट हो गया है, जो कि यहाँ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट की, जब मार्केट में ये वाला फॉल हुआ था, तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट ने 320 तक का हाई बनाया था। उसके बाद बताऊंगा गिरावट यहाँ पर क्यों है। तो ये सारी अपडेट्स के लिए भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से अगर आप मार्केट का मोमेंटम चेक करते हो, तो पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा 846 पॉइंटों का मोमेंटम यहाँ से हुआ है। तो जस्ट हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आप मार्केट में बोल सकते हो कि होनी थी। 322 पे स्ट्रांगली सेलिंग का एरिया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ था। दोस्तों अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो यहाँ से भी 150 पॉइंट की रैली मार्केट में आप लोगों को देखने को मिली। उसके बावजूद अगर यहाँ कहीं आप जाकर फंस रहे हो मार्केट में, तो भाई फिर आपको भाई नॉलेज की जरूरत है मार्केट में, ठीक है। यहाँ कोई एरिया बाय वाय करने का था ही नहीं। यहाँ पर आप देखो 25,300 तो यार टारगेट्स के आसपास मार्केट चली गई है। आप खुद ही सोचो यहाँ पर इस चीज के लिए भाई, इसलिए अप टू डेट रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब डाटा की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं एफआईज का डाटा आप लोगों को समझा दूं। ये कल वाला था, तो कि जिससे आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगी इस चीज की। भाई सेलिंग करके गए थे 1800 करोड़ की, 5500 करोड़ की ये बाइंग करके गए थे। फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर भी सेलिंग हुई थी, लेकिन ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर 13,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। लेकिन यहाँ से पोजिशन का तो नहीं पता चलता ना, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत पोजीशंस हुए नजर मारा करो मेरे भाई एफआईज का। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर का डाटा देखता हूँ, तो लॉन्ग से पोजीशन निकाल कर शॉर्ट में पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, और शॉर्ट में ऑलरेडी मार्केट में 1,45,000 से ज्यादा पोजीशंस इनकी पड़ी हुई है, और 5,000 ये ओढ़ कर ऐड करके गए हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनेगा। 25,300 टारगेट भी है यहाँ पर मार्केट में। अब मार्केट में न्यूज किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, इसकी अपडेट भी मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ में शेयर कर दी थी। उस चीज को लेके बहुत से लोग आज टॉप पर भी मार्केट में फंसे होंगे। अब कौन कौन ट्रैप हुआ है टॉप पर, वो भी कमेंट करके आप मेरे लोग बता देना। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो मेरे भाई एक बार जब आप लोगों को इस तरीके से 150 पॉइंट्स मिल रहे हैं मोमेंटम, भाई आप कई बार क्या रहता है ना, पूरा पूरा दिन होल्ड करने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में ऐसा करना नहीं चाहिए। आप अपना टारगेट्स रखो, भाई मेरे को 50 पॉइंट लेना है, 60 पॉइंट लेना है, जैसे ही डन होता है एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो। देन मार्केट में एक ट्रेड हो गई, आपकी टारगेट आ गया मार्केट में, खत्म। दैट मार्केट उसके बाद कहीं जाए, मार्केट खत्म नहीं होने वाली कि भाई आज ही सब कुछ करना है, कल मार्केट बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो डेली मोमेंटम होता है मार्केट में, अप एंड डाउन दोनों साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पुट की साइड में कितनी पोजीशंस ऐड करके गए भाई, 7 लाख से ज्यादा पोजीशन पुट में पड़ी है, और भाई 54,000 पोजीशन और ऐड करके गए हैं। कॉल में सिर्फ और सिर्फ ना के बराबर पोजीशन ऐड हुई है। शॉर्ट से पोजीशंस निकाली गई थी।
तो इसका मतलब भाई पुट की साइड में कुछ पोजीशंस यहाँ पर पड़ी हुई थी, किसकी, फ्यूचर मतलब की एफआईज की, ठीक है यहाँ पर। तो और ऊपर से गैप अप मार्केट हो रही थी न्यूज की वजह से कि भाई सीज फायर हो गया है, जिसकी वजह से तो अब ऊपर मार्केट में भाई ट्रैप करना जरूरी है, भाई लिक्विडिटी चाहिए अच्छी खासी। अब उनको नीचे लाना है तो उससे पहले एक हल्का सा मोमेंटम तो दिखाना पड़ेगा ना ऊपर की तरफ में मार्केट को, तभी तो वो मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल किस तरीके से मिलेगा, लिक्विडिटी से मार्केट में फ्यूल मिलेगा। अब उनको एकदम से बड़ा फॉल करना है तो एक बार मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी दिखानी पड़ेगी, जाकि सारे के सारे लोग उस साइड में जाएं, सी साइड में, और वो पुट की साइड में मार्केट मतलब कि शॉर्ट साइड में, सेल साइड में मार्केट को ले आए, ठीक है। अब उनको सेल करना है अपनी पोजीशन, तो भाई बायर चाहिएंगे, बाय करना है तो सेल वाले चाहिएंगे। तो तभी जब पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी तो मार्केट वर्क करती है ना यहाँ पर। तो ये चीज को थोड़ा सा समझो, ये बेसिक है। अगर इन चीजों को समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते क्रूड ऑयल की। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इन चीजों को। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में 10-10, 11-11, 12-12% की तेजी हुई, 75 क्रॉस कर गया, वापिस जहां से शुरू किया वहां पर आकर खत्म हो गया। क्या, सिर्फ एक यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में अनाउंसमेंट हो गई थी ट्रंप की तरफ से। क्या एक दिन पहले भाई लड़ाई वॉर की बातें चलने लग रही थी, एक दिन बाद जस्ट सीज फायर की बातें चलने लग गई। यहाँ पर जैसे ही सीज फायर की बात हुई, अनाउंस कर दिया ट्रंप ने आके कि भाई सीज फायर हो गया। इनको पता ही नहीं, ईरान और इजराइल को कर दिया, उसकी वजह से मार्केट में पंप मिल गया, क्रूड ऑयल में गिरावट हो गई। वॉर आते ही स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बातें चलने लग गई। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चीजें से आपको समझाओ कि मार्केट को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाने लग रहा है। अब आप लोग सीज फायर की बात सुनोगे, ट्रंप का ये बयान सुनोगे कि वॉर छुट रहा है, तो आप तो ये लगेगा ना कि मार्केट में बूम आएगा। तो भाई, और आप करते हो इंट्राडे प्ले, हो ऑप्शन प्ले करने लग रहे हो भाई। अब ऑप्शन प्ले में आप देखो कि भाई मार्केट यहाँ अच्छा खासा गैप अप हुई, मार्केट यहाँ हुई, इस तरीके से मार्केट गई। अब वो गैप अप के भी 150-200 पॉइंट जोड़ो और वो 300 पॉइंट्स का मूव हो गया, उसके बाद वापिस से मार्केट 250-300 पॉइंट गिर गई। तो इसी में आपका ऑप्शन की तो धज्जियां उड़ गई ना। इसलिए मैं कहता हूं जो भी डाटा होता है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, कि थोड़ी बहुत डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, स्ट्रांगली डायरेक्शन किस साइड में है। बट अगर मैं एंट्री की बात करता हूं, यहाँ पर ट्रेड वगैरह की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई चार्ट सुप्रीम है। चार्ट क्या बोलने लग रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मार्केट में। अब मार्केट में अगर मैं बात करता हूं, एक दिन पहले जब वॉर हुआ था, मतलब वॉर नहीं ये बोल रहा हूं मैं, मतलब कि जब हमला किया था ट्रंप ने, मार्केट में एकदम तो पैनिक हुआ, मार्केट में बड़ा गैप डाउन आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन वहां पर अगर टेलीग्राम पर देखो तो मैं भाई साहब वहां से अपसाइड के मुंह के अपडेट्स डालने लग रहा था नीचे से। भाई मैंने क्लियरली शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, क्लियरली उसमें एक चीज बोली थी, यहाँ पर 24,950 मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ में 24,850 है। यहां एक लास्ट बचा हुआ है, एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट यहां पर बना हुआ है। यहां अगर मार्केट यहां से गिरेगी, गैप डाउन हुआ, 950 ब्रेक किया, 850 आ गया, ठीक है। अब हमला कर दिया ये वगैरह माइंड में चलने लग रहा है, तो भाई कौन ही 850 पर, अब ये बोलो कि यहां पर और ऊपर से मार्केट गिर भी रही है, तो कौन यहां पर कॉल बाय करने की सोचेगा इतनी पैनिक सिचुएशन में। और वहां मैं डालने लग रहा था क्योंकि भाई सपोर्ट है, चार्ट यहां से बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, और देख लो पूरा का पूरा यहाँ पर मार्केट रिकवर हुआ। वो अलग बात है कि मेरी एंट्री थोड़ी वहां पर लेट हो गई थी, तो इसलिए पैनिक की सिचुएशन को देख के मैंने भी खुद गलती की थी। यहाँ पर मैंने सारी अपडेट डाली हुई है टेलीग्राम पर, आप जाकर ये चीज देख सकते हो। तो भाई हम इनसे थोड़ा बहुत डायरेक्शन का क्या बोलते हैं कि उम्मीद लगा सकते हैं। अप टू डेट रहना चाहिए हर एक चीज से, लेके एफआई से हो, चाहे क्रूड ऑयल से हो, चाहे न्यूज से हो, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको कोई ट्रेड अगर इंट्राडे में लेनी है ना मेरे भाई, चार्ट में देखो वहां पर बनेगा। अब ऑप्शन की मैं बात करूं तो भाई इतने में ही अगर मार्केट में गिरावट हुई है, इतने में आप देख सकते हो, अगर आपने टॉप पर लिया होगा तो कितना बड़ा लॉस दिखने लग गया होगा। इससे समझ जाओ आप भाई, ऑप्शन इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर दोनों साइड का व्यू चल रहा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया मैंने आप लोगों को, इतना सुनने की शायद ही आपको आदत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो भाई लाइक जरूर कर देना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अब ऑप्शन चेन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, सिंपली ज्ञान की यहाँ पर हम थोड़ी मतलब मार्केट से रिलेटेड, तो भाई 25,000 का लेवल है यहाँ पर, सिंपली बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट में। अच्छे खासे यहाँ पर पुट राइटर बैठे हुए हैं। कोल की साइड में जबरदस्त डाटा मार्केट में बना हुआ है 25,000 की 200 की तरफ। कोल साइड में बड़ा डाटा क्रिएट हुआ है 25,200 पर, 1,12,00,000 का, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस डाटा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बायर का प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक मोमेंटम मार्केट में ऑलरेडी हो गया है, तो कोशिश ज्यादातर, देखो मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है,
तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन डिसीजन लेगा। अभी डाटा के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। एक्सपायरी आने वाली है तो भाई यहाँ पर डाटा स्ट्रॉन्ग बना है तो प्रीमियम खाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी मार्केट में। 25,000 25,200 एक रेंज मार्केट में यहाँ पर बन चुकी है मार्केट में, ठीक है। इसके नीचे रखने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करके चलोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल कर पाओगे, प्रॉपर जगह पर आप लोगों की एंट्री भी हो पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूं चार्ट पर, तो आप देख लो कि हैवी सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बना, पर नीचे बेस भी यहाँ पर बना है जहां पर विक्स बनी हुई है और ये अपना लेवल है 25,000 के पास का, ठीक है। ये जोन बना हुआ है यहाँ पर मार्केट में। अब मार्केट यहाँ पर देखो साइडवेज हो जाती है तो देखो मैं ये कहूंगा कि 25,050 से लेके 100 के बीच में, तो यहाँ पर तो मार्केट क्या करेगी, प्रीमियम खाएगी, यहाँ पर अप एंड डाउन करने की कोशिश करेगी। कुछ हाथ लगने वाला यहाँ पर नहीं है मार्केट में। यहाँ पर 2 या 3 तरीकों से ही मैं कामकाज करूंगा मार्केट में। किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में देखो साइडवेज होके अगर नीचे की तरफ में मार्केट में आती है, पहला अपना जो लेवल रहेगा वो 24,950 के आसपास रहेगा, 950 से 960 के पास, ठीक है। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचती और यहीं से मार्केट विक बनाकर कैंडल इन क्लोज करती, विक बनाकर मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है और मार्केट होल्ड करती है 25,030 के ऊपर, 30-34, देन इसका ब्रेकआउट करती है। तो यहां से एक अपसाइड की सी प्लान हो सकती है, मतलब अपसाइड मतलब मार्केट बाय साइड में यहां पर जा सकती है। तो यहां पर प्रॉपरली मैं मार्केट में काम करूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ऐसा नहीं कि ब्रेक हो गया मैं पुट साइड में आ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करने वाला मैं मार्केट में, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट साइडवेज होकर नीचे की तरफ में आ गई तो सीधा सीधा एक रिस्की ट्रेड रहेगी जो कि रहेगी मेरी वाली 950 के पास। अगर यहां कहीं से एकदम से विक बनी या टच कर दी, यहां पे आ गई साइडवेज होके, तो यहां से सीधा मार्केट बाय साइड में जा सकती है और मैं यहां से अपनी सी साइड की ट्रेड को प्लान करने वाला हूं। कहां से? 950 से सी साइड की ट्रेड को प्लान करूंगा। रिस्की है बिल्कुल। यहां पर जो एंट्री रहेगी ना, उसके बाद जो एसएल रहेगा बिल्कुल 10 से 15 पॉइंटों का भी रहेगा ना, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो भाई हिट नहीं करेगी मार्केट में। बहुत अच्छा है, मतलब रिस्क बिल्कुल कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहां मेरा रहेगा कि यहां से मार्केट एक बार सपोर्ट दिखा सकती है और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। 24,950 के आसपास से मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये 2 तरीके हो गए मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट साइडवेज करती है और यहीं पर अप एंड डाउन कर रही है मार्केट में, प्रीमियम खाएगी, अपन कोई ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करने वाले मार्केट में, ठीक है। दूसरा एक लेवल यहां पर बन जाता है मार्केट में, इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाती है। क्या बोलते हैं कि ये एक कंसोलिडेशन जोन है, जो कि हम यहाँ पर बता देता हूं मैं आप लोगों को क्या बनता है। ये वाला 25,080 का है, ये लगा लो, ठीक है। 25,080 का है ये वाला और ये 25,080 पॉइंट का है ये। इसके बीच में तो रहने दो ना, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 5 मिनट की भी क्लोज हो जाती है यहाँ पर, तो फिर मेरा जो रहेगा मार्केट का व्यू वो मेरा अपसाइड का रहेगा मार्केट में, ठीक है। यहाँ कहीं एंट्री नहीं मिलती तो थोड़ा सा डिप वगैरह मिलेगा, तो उस डिप पर मेरा व्यू रहेगा बाई साइड का। डिप का वेट कर लूंगा, डिप के बाद मार्केट इस मूव को कंटिन्यू यहाँ पर कर सकती है। तो नीचे कहीं मार्केट में सपोर्ट वपोर्ट देखकर अप साइड का ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। जैसे ये रेंज का सॉलिडली मार्केट ब्रेकआउट कर दे यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ में, पर नीचे कहीं से भी सपोर्ट पर फिर बाइंग का प्लान हो सकता है और व्यू जो रहेगा फिर वो अप साइड का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब केस जो बनता है मार्केट में गैप अप का केस, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है इस रेंज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, तो मेरा डिप पर नीचे डिप पर बाइंग का प्लान रहेगा क्लोजिंग प्राइस से, जो कि सपोर्ट रहेगा मेरा यहाँ पर। जो लास्ट कैंडल बनी ना 25,070 25,080, यहां से सपोर्ट से मेरा बाइंग का व्यू रहेगा मार्केट में। क्या करेगी? नीचे आती है तो यहां कहीं से फिर से मार्केट बाय साइड में जा सकती है, तो एक गैप अप पर नीचे यहां से फिर से बाइंग साइड का प्लान मार्केट में मैं कर सकता हूं। बड़े गैप अप पे क्या रहेगा कि भाई मार्केट 200 के आसपास रह रही है तो यहाँ पर 25,200 के आसपास, तो अगर मार्केट में 25,200 के आसपास से कोई रेड कैंडल मतलब 15 मिनट की अगर रेड कैंडल बनती है तो वहां से मेरा क्या होगा? सेलिंग साइड का व्यू रहेगा। मार्केट वहां से सेल साइड में आ सकती है, वहां से 200 के आसपास से मार्केट सेल साइड में आ सकती है, बट देखना रहेगा कि गैप अप कहां हो रही है, मतलब उसके आसपास हो रही है और सिनेरियो क्या बनने लग रहा है। मोस्ट ऑफली यही है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वहां से सेल साइड का व्यू रहेगा मेरा मार्केट में, तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ में आ सकती है और छोटा सा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली डाटा बना हुआ है ना 25,000 के पास, कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गैप अप होती है तो यहाँ से सेलिंग साइड का व्यू बनाकर चल सकता हूँ। बहुत अच्छा मार्केट में मोमेंटम हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज चेंज होती है तो आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिल जाएगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।